स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फ्यूचर मंत्रा एकेडमी पर। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है बच्चों वो है इंग्लिश। और इंग्लिश में आपको बच्चों हमारा टॉपिक है आज का वो है डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन बच्चों हमारा आज का टॉपिक है डिग्रीज, यानी डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। डिग्रीज को यूज करते हैं कंपैरिजन के लिए। तो बच्चों हमारे पास जो डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन होती है, जो कि हमारे एडजेक्टिव के तहत आता है, एडजेक्टिव जो कि टॉपिक चल रहा है हमारा। तो बच्चों डिग्रीज क्या होती है, आइए मैं आपको डिग्रीज की बात करता हूँ। तो डिग्रीज जो है हमारे पास इंग्लिश में हमारे पास 3 प्रकार की डिग्रीज होती है। कितनी होती है बच्चों? 3 टाइप्स। कितनी होती है बच्चों? 3 टाइप्स। 3 टाइप्स ऑफ डिग्रीज। और कौन सी बच्चों 3 टाइप्स की? फर्स्ट वन होती है बच्चों हमारे पास पॉजिटिव डिग्री। फर्स्ट वन होती है बच्चों पॉजिटिव डिग्री। और सेकंड वन होती है बच्चों हमारे पास कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री। और थर्ड वन बच्चों हमारे पास होती है सुपरलेटिव डिग्री। थर्ड वन सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री। तो बच्चों हमारे पास 3 प्रकार की डिग्रीज होती है। 3 टाइप्स ऑफ डिग्रीज हैं। फर्स्ट वन है पॉजिटिव डिग्री, सेकंड वन है कंपैरेटिव डिग्री और थर्ड वन है बच्चों हमारे पास सुपरलेटिव डिग्री। तो बच्चों आइए इसके बारे में आगे करते हैं जारी। तो फर्स्ट वन जो हमारे पास है पॉजिटिव डिग्री। फर्स्ट वन जो हमारी है पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री क्या होता है बच्चों? पॉजिटिव डिग्री में हम जब किसी एक व्यक्ति या किसी एक वस्तु की किसी क्वालिटी को लेकर, किसी एक विशेषता को लेकर, यानी उसकी क्वालिटी को या उसकी कंडीशन को लेकर के जब हम उसकी यूज करते हैं, यानी उसकी क्वालिटी को एक्सप्रेस करते हैं, सिर्फ एक पर्सन हो और एक ही वस्तु हो, उन दोनों में से किसी एक की, यानी कि हमारे पास कंपैरिजन करने के लिए किसी और व्यक्ति या वस्तु का न होना, वहां पर हम कौन सी डिग्री यूज करेंगे बच्चों? पॉजिटिव डिग्री। यानी कि सिंगल पर्सन की क्वालिटी एक्सप्रेस करने के लिए या सिंगल वस्तु की क्वालिटी को एक्सप्रेस करने के लिए कौन सी डिग्री यूज होती है बच्चों? पॉजिटिव डिग्री यूज होती है। कौन सी डिग्री यूज होती है बच्चों हमारे पास? पॉजिटिव डिग्री। और इसमें बच्चों हमारे पास ध्यान रखना है सिंगल पर्सन हो गया, सिंगल पर्सन या थिंग, वस्तु। हमारे पास सिंगल पर्सन या सिंगल वस्तु की जब हम कोई क्वालिटी को एक्सप्रेस करते हैं तो वो हमारे पास बच्चों किस कौन सी डिग्री में आता है? पॉजिटिव डिग्री में आता है। और बच्चों इसमें एक और ध्यान रखना है, जब हमारे पास सेंटेंस में एज दिया होता है बच्चों, या हमारे पास सो एज ये दियो बच्चों, हमारे पास या तो एज और या सो एज, और बीच में बच्चों हमारे पास जो भी हमारी डिग्री यानी हमारे पास जो भी हमारा एडजेक्टिव है यानी उसकी क्वालिटी है उसको हम लिखते हैं बीच में एज के बीच में। तो वहां पर भी बच्चों हमारे पास दोनों में से कोई भी आ जाए सेंटेंस में, वहां भी हमारी कौन सी डिग्री यूज होगी? पॉजिटिव डिग्री यूज होगी बच्चों। कौन सी डिग्री यूज होगी? पॉजिटिव डिग्री। आइए एग्जाम्पल से क्लियर कराता हूँ। एग्जाम्पल है इसके, एग्जाम्पल में लिखते हैं जैसे फर्स्ट वन है रवि इज ए गुड बॉय। सिंपल किसी की क्वालिटी को दर्शा रहे हैं, किसी की सिंपल क्वालिटी को दर्शा रहे हैं। जैसे दिस टेबल इज हैवी। दिस टेबल इज हैवी, टेबल की क्वालिटी बता रहा है। तो हैवी किसी के साथ भी कंपैरिजन का कोई चक्कर नहीं है, कोई किसी के साथ कंपैरिजन नहीं करना है, सिर्फ उसी जिसके बारे में बात हो रही है सेंटेंस में, सिर्फ उसी की क्वालिटी को या उसके स्टेटस को या उसकी क्या है कंडीशन को दर्शाने का कार्य किया जाता है। वहां पर हम पॉजिटिव डिग्री का यूज करते हैं। बच्चों दूसरी बात बता रहा था एज या सो एज की बात करते हैं। लाइक आइए एग्जांपल करते हैं, जैसे राजू इज एज, यहां पर मैं बच्चों एज डॉट में एज हैंडसम एज विजय। तो बच्चों मेरे पास क्या हो गया, मैंने डॉट डॉट दिए थे एज और एज, बीच में आ गया हैंडसम। तो बच्चों यहां पर भी जब एज आता है और बीच में उसकी क्वालिटी आती है, यानी एज ब्लैंक बीच में
दिया जाता है सेंटेंस में, या सो एज दिया जाता है। दूसरा एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे मैं ही इज नॉट सो गुड, इज नॉट सो गुड एज आई। मैं अपने साथ लेता हूँ, वह ही इज नॉट सो गुड, वह इतना अच्छा नहीं है, एज आई जैसे कि मैं हूं। तो वहां भी बच्चों सो एज के साथ भी हमारे पास क्या आएगा, पॉजिटिव डिग्री का यूज होगा बच्चों। क्लियर पॉइंट। हमेशा पॉजिटिव डिग्री जब हम किसी एक व्यक्ति वस्तु की विशेषता बताने का कार्य करेंगे तो वहां पॉजिटिव डिग्री होगी हमारे पास सेंटेंस में एज आए या सो एज आए, वहां भी हम पॉजिटिव डिग्री यूज करते हैं। सेकंड वन की बात करते हैं बच्चों। दूसरी क्या होती है हमारे पास, कंपैरेटिव डिग्री। दूसरी क्या होती है बच्चों हमारे पास, कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री में क्या होता है बच्चों, दो पर्सन होते हैं हमारे पास, टू पर्सन जब हमारे पास दिए जाते हैं और हम इनकी जो क्या करते हैं, कंपैरिजन करने का काम करते हैं बच्चों। बिटवीन टू पर्सन when we are comparison between two person then we use कौन सी, कंपैरेटिव डिग्री का यूज करते हैं। जब हम किन्हीं दो व्यक्तियों या किन्हीं दो वस्तुओं के बीच में किसी एक को अच्छा या किसी एक को बुरा, इसमें क्वालिटी भी मेरिट भी हो सकती है किसी की और डीमेरिट भी हो सकती है, तो बच्चों वहां पर हम कौन सी डिग्री यूज करेंगे, कंपैरेटिव डिग्री। जब हम दो व्यक्तियों या दो वस्तुओं के बीच में हम कंपैरिजन करते हैं वहां हम क्या करते हैं, कंपैरेटिव डिग्री यूज करते हैं। और बच्चों इसमें एक और पॉइंट आपने याद रखना है हमेशा कि जब हमारे पास किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद, किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद अगर इंट्रांसिटिव वर्ब आ जाती है, कौन सी वर्ब बच्चों, इंट्रांसिटिव वर्ब आती है, तो वहां पर बच्चों आपने क्या ध्यान रखना है, इंट्रांसिटिव वर्ब आई तो वहां हमेशा क्या करना है, प्रोनाउन जो यूज करेंगे आप उसके बाद, हमेशा उसके बाद, किसके बाद, उसके बाद, यानी हमारे पास जो कंपैरिजन के लिए हमारा सेंटेंस है। जैसे मैं एग्जांपल क्लियर कराता हूं आपको, थोड़ा सा इसमें आप कंफ्यूजन हो, लंबी बात हो जाएगी। जैसे रवि इज बेटर देन मुकेश। तो बच्चों रवि इज, रवि है, क्या है, वर्ब कौन सी आई, इज, इंट्रांसिटिव वर्ब जो अपने लिए क्या है, इन रवि इज, रवि है। तो बच्चों हमारे पास जो है बेटर हमारा क्या है, कंपैरेटिव डिग्री है, लेकिन उसके बाद हमें देन का यूज करेंगे और देन के बाद जो हमारा ऑब्जेक्ट के रूप में यूज होगा वो होगा बच्चों कौन सा, सब्जेक्टिव केस यूज होगा। हमेशा ध्यान रखना है कौन सा बच्चों, सब्जेक्टिव केस यूज होगा। या मैं एक एग्जांपल और लेता हूं, जैसे he is taller than I, he is taller than I। बच्चों ये हमारे पास प्रोनाउन है, तो प्रोनाउन है हमारे पास I, क्या बच्चों, I हमारा जो है क्या है बच्चों, मैंने क्या यूज किया है, क्या यूज किया बच्चों, इसमें मैं क्या कर रहा हूं, टाल बता रहा हूं, लंबा बता रहा हूं, किससे, ही वह है, टालर देन आई मेरे से ज्यादा लंबा है। मैंने आपको, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, जब हमारे पास किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद यानी वर्ब, और वर्ब जो है हमारी इंट्रांसिटिव है, वर्ब कौन सी है, इंट्रांसिटिव है, तो वहां पर बच्चों आपने देन का यूज करना है, किसका यूज करना है, देन का। किसके बाद, डिग्री हमारी कंपैरेटिव होगी और कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन आएगा, और देन के बाद जो हमारा प्रोनाउन आएगा वो हमारा सब्जेक्टिव केस का आएगा बच्चों। क्लियर पॉइंट। और मैं बात कर रहा था कंपैरेटिव डिग्री की, इसके एग्जांपल और ले लेता हूं, जैसे शी इज मोर ब्यूटीफुल, शी इज मोर ब्यूटीफुल देन गीता, शी इज मोर ब्यूटीफुल, शी इज मोर ब्यूटीफुल, कंपैरेटिव डिग्री देन आया है, उसके बाद गीता। तो बच्चों क्लियर पॉइंट, 2 डिग्री। उसके बाद तीसरे की बात करते हैं बच्चों, हमारे पास जो तीसरी डिग्री है वो है बच्चों सुपरलेटिव डिग्री। और बच्चों आपको पता है सुपरलेटिव डिग्री की बात करते हैं
तो आपको पता है कि सुपरलेटिव डिग्री जो है वो डिग्री की क्या है बच्चों, मैक्सिमम यानी हाईएस्ट डिग्री है। कौन सी डिग्री है? हाईएस्ट डिग्री, थर्ड डिग्री है, लेकिन हाईएस्ट डिग्री है उसको सुपरलेटिव डिग्री कहते हैं। और इससे पहले, सुपरलेटिव डिग्री से पहले आपने दा का यूज करना होता है। लिखिए, देखिए जैसे नंबर 3 सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। और बच्चों सुपरलेटिव डिग्री यूज कहाँ होती है? जब हम मोर देन 2 क्या करते हैं बच्चों? मोर देन 2 पर्सन्स, 2 पर्सन से ज्यादा के बीच में क्या करते हैं? कंपैरिजन करते हैं। जब हम 2 से ज्यादा के बीच में कंपैरिजन करते हैं, या जब हम बहुत 2 से ज्यादा व्यक्तियों या वस्तुओं में से किसी एक को अच्छा यानी बढ़िया बताते हैं, किसी एक को अलग करते हैं, उनमें से अच्छा है अलग कर रहे हैं, बुरा है सबसे वो भी अलग। तो हमेशा बच्चों ध्यान रखना, सुपरलेटिव डिग्री में 2 से ज्यादा पर्सन या 2 से ज्यादा वस्तुओं के बीच में कंपैरिजन करके किसी एक को बेस्ट या किसी एक को सुपीरियर या किसी एक को थोड़ा कम मतलब आंकते हैं, लेकिन वो उन सभी से अलग है। जैसे एग्जांपल क्लियर करता हूं बच्चों, हमेशा ध्यान रखना इसमें। रीटा इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन आवर क्लास। रीटा इज द मोस्ट ब्यूटीफुल, डाला क्या है? मोस्ट ब्यूटीफुल। ये हमारी क्या है? अब मेरे को क्लियर हो रहा है, दा यूज हो रहा है, क्या है? सुपरलेटिव डिग्री मोस्ट लगा है, तो ब्यूटीफुल के साथ हमेशा क्या है? सुपरलेटिव डिग्री है। और बच्चों रीटा इज द मोस्ट ब्यूटीफुल, रीटा इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन आवर क्लास, यानी रीटा जो है हमारी क्लास में सबसे ज्यादा सुंदर है। बच्चों सारी लड़कियों से मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन आवर क्लास, सबसे सुंदर है, कोई भी सुंदर नहीं है। क्या है बच्चों? नेक्स्ट दूसरा एग्जांपल लेता हूं, जैसे मैं इसमें आता है बच्चों मेरे पास, जैसे रवि इज द इसको बच्चों दूसरा लेता हूं इसकी, रवि इज द CLEVEREST क्लेवरेस्ट। रवि इज द क्लेवरेस्ट बॉय इन आवर क्लास ही कर देते हैं इसको, इन आवर क्लास। रवि इज द क्लेवरेस्ट बॉय, कौन है? क्लेवरेस्ट है, सबसे ज्यादा चतुर है हमारी क्लास में। कौन? रवि, लड़कों में रवि इज द क्लेवरेस्ट बॉय है, सबसे ज्यादा लड़का तेज है इन आवर क्लास, हमारी कक्षा में। तो उसके बाद बच्चों मैं बात कर रहा सुपरलेटिव डिग्री, जब हमारे पास 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच या वस्तुओं के बीच में कंपैरिजन होती है, वहां पर हम क्या करते हैं? यूज सुपरलेटिव डिग्री का यूज करते हैं। क्लियर पॉइंट बच्चों? तो ये तो थी हमारी डिग्रीज, ये थी बच्चों हमारे पास डिग्री। इसमें बच्चों आपको ध्यान रखना है कि जब हम डिग्रीज को कन्वर्ट करते हैं, कैसे बनती है? पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री और कंपैरेटिव से सुपरलेटिव, यानी हमें जो है कुछ वर्ड नए ऐड करने होते हैं और कईयों को वर्ड को हमें कुछ चेंजेस अलग ही करने पड़ते हैं। जैसे मैं आपको रूल बताता हूं, क्या करते हैं? पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री व सुपरलेटिव डिग्री बनाने के रूल्स। फर्स्ट वन, रूल नंबर 1 बच्चों क्या है? रूल नंबर 1 क्या होता है हमारे पास? जब पॉजिटिव डिग्री के साथ क्या करते हैं? ER लगाते हैं, लगाकर कंपैरेटिव डिग्री व पॉजिटिव डिग्री के साथ EST लगाकर, EST और ये ER लगाकर कंपैरेटिव डिग्री, और PD के साथ पॉजिटिव डिग्री के साथ EST लगाकर क्या करते हैं? सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे ले लेता हूं बच्चों, यहां मैं लिख देता हूं PD पॉजिटिव डिग्री और यहां लिख देता हूं
कंपैरेटिव डिग्री, और यहां लिख देता हूं बच्चों सुपरलेटिव डिग्री। तो बच्चों कंपैरेटिव डिग्री कैसे बनाएंगे? पॉजिटिव डिग्री से। फर्स्ट वन जैसे एग्जांपल आता है मेरे पास, टाल है, जैसे TALL, टाल का क्या होगा? टालर आ जाएगा, TALLER, टालर और टालेस्ट, TA यानी ER प्लस किया और EST प्लस किया। ER कंपैरेटिव में, सुपरलेटिव में EST। दूसरा आता है जैसे हाई है, HIGH, हाई का क्या हो जाएगा बच्चों? HIGHER, हायर। ER लगाना है कंपैरेटिव में, और सुपरलेटिव के लिए EST, HIGHEST, हाईएस्ट। पुअर है PWR, पुअर में हो जाएगा बच्चों, पूरा क्या हो जाएगा? PWORER, बस ER लगाना है, PWOREST, पुअरेस्ट। और ले लेते हैं जैसे बच्चों चीप है, CHEAP, चीप, चीप का क्या हो जाएगा? CHEAPER, चीपर और चीपेस्ट, चीपर और चीपेस्ट, चीप से, ठीक है, चीपर और चीपेस्ट। तो बच्चों ये हमारे पास क्या है, जब हम पॉजिटिव डिग्री में ER लगाएंगे कंपैरेटिव बन जाएगा, और पॉजिटिव डिग्री में EST लगाएंगे सुपरलेटिव डिग्री बन जाएगा। तो ये तो है बच्चों पहला रूल। अब दूसरे रूल की बात करते हैं बच्चों। इसमें क्या करेंगे बच्चों? दूसरे रूल की बात करते हैं, रूल नंबर 2। क्या है बच्चों? रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 में क्या होगा बच्चों हमारे पास? इसमें यदि पॉजिटिव डिग्री के लास्ट में, पॉजिटिव डिग्री के लास्ट में E है, क्या है बच्चों? E में E है, तो R, तो केवल R लगाकर कंपैरेटिव डिग्री, R लगाकर कंपैरेटिव डिग्री व ST लगाकर सुपरलेटिव डिग्री, ST लगाकर सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं। तो देखिए बच्चों, जैसे ST R लगाएंगे सिर्फ, अगर E पहले लगा, जैसे E लगा है यहाँ, तो ER लगाए थे EST यहाँ पर, लेकिन क्या है ऑलरेडी E लगा हुआ है, तो हमें R लगाना है सिर्फ कंपैरेटिव के लिए, और ST लगाना है सुपरलेटिव के लिए। जैसे बच्चों मैं कर देता हूँ एग्जांपल आपको, जैसे एग्जांपल है मेरे पास बच्चों, जैसे व्हाइट है, WHIT, व्हाइट को T के पीछे लास्ट में क्या है? E लगा है पॉजिटिव डिग्री के, तो क्या लगाना है? सिर्फ R लगाना है, WHITER, टीयर R लगा, और WHITEST, ST लगाना है, E पहले लगा है। दूसरा एग्जांपल है जैसे ब्रेव है, जैसे ब्रेव है, BRAVER, ब्रेवेस्ट। और थर्ड वन आता है जैसे फाइन है, FINE, फाइन, FINER, फाइनल, FINEST, फाइनेस्ट। और लार्ज, LARGE, लार्ज, लार्जर, लार्ज, लार्जर, लार्जेस्ट, लार्ज, लार्जर, लार्जेस्ट। अब ट्रू है, TRUE, ट्रू, ट्रूअर, TRUER, TRUEST, ट्रूएस्ट। तो बच्चों ये हमें ध्यान रखना है, जब ऑलरेडी E लगा है तो सिर्फ R लगा करके कंपैरेटिव डिग्री, और E लगा है ST लगा करके सुपरलेटिव डिग्री। हो गए बच्चों 2 रूल। आगे बात करते हैं बच्चों रूल नंबर 3 की। रूल नंबर 3 की बच्चों, रूल नंबर 3 की बच्चों, रूल नंबर 3 में आता है बच्चों हमारे पास, किसी पॉजिटिव डिग्री के लास्ट में यदि कांस्टेंट लेटर है, कांस्टेंट आता है, कांस्टेंट आता है, और उससे पहले, और उससे पहले लास्ट में कांस्टेंट है, कांस्टेंट से पहले क्या आता है? वावल आता है। कांस्टेंट से पहले वावल आता है, क्या करते हैं बच्चों? वावल आता है, तो ध्यान रखना है लास्ट में क्या है? कांस्टेंट। कांस्टेंट यानी कि वावल A E I O U छोड़ करके बाकी इंग्लिश अल्फाबेट का कोई सा भी लेटर आ जाए उसको बोलते हैं कांस्टेंट। क्या बोलते हैं तो बच्चों उसको? कांस्टेंट होता है जो हमारे पास कांस्टेंट, कॉन्सोनेंट होता है बच्चों, सॉरी मैंने क्या लिख दिया भाई,
कॉन्सोनेंट होता है, कॉन्सोनेंट क्या होता है, कॉन्स्टेंट होता है टिकाऊ, कॉन्सोनेंट। तो बच्चों वावल आता है बच्चों, अगर कॉन्सोनेंट है लास्ट में और कॉन्सोनेंट से पहले वावल है कोई पांचों वावल में से कोई सा भी ए ई आई ओ यू में से, तो बच्चों क्या करना है आपने, सिर्फ वहां पर भी आपने क्या करना है, ई आर लगाकर कंपैरेटिव डिग्री व ईएसटी लगाकर सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं, सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं, ईएसटी से सुपरलेटिव और ईआर से कंपैरेटिव डिग्री। जैसे बच्चों हमारे पास है सेड, क्या है बच्चों, सेड। एक मिनट बच्चों, इसमें मैंने आपको बोला है पॉजिटिव डिग्री के लास्ट में अगर कॉन्सोनेंट है और कॉन्सोनेंट से पहले वावल है, क्या है, कॉन्सोनेंट से पहले वावल है, तो बच्चों ई आर लगा करके कंपैरेटिव डिग्री और ईएसटी लगा करके सुपरलेटिव डिग्री। लेकिन जो हमारा लास्ट कॉन्सोनेंट है ना उसको डबल भी करना है, वह लास्ट में लगे कॉन्सोनेंट को डबल किया जाता है, ये बच्चों ध्यान रखना है, डबल किया जाता है। यानी दोबारा रिपीट कर देता हूं, अगर पॉजिटिव डिग्री के एंड में कॉन्सोनेंट लेटर है, कॉन्सोनेंट के पहले एकदम क्या है वावल लगा है, तो आपने वहां पर उस कॉन्सोनेंट को डबल करके उसके बाद कंपैरेटिव के लिए ईआर लगाना है और सुपरलेटिव के लिए ईएसटी लगाना है। जैसे कि एग्जांपल है मेरे पास, जैसे सेड है, सेड क्या देगा, सेडर एस ए डबल डी ई आर, सेडर और सेडेस्ट एस ए डबल डी ई एस टी। रेड है, रेड का क्या देगा आर ई डबल डी ई आर, रेडर और आर ई डबल डी ई एस टी, रेडेस्ट। और थिन है टी एच आई एन, थिन क्या हो जाएगा टी एच आई डबल एन ई आर, थिनर और टी एच आई डबल एन ई एस टी, थिनेस्ट। बच्चों तो ध्यान रखना है, जैसे डी कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट से पहले ए वावल है, तो इसको डी को डबल किया और ई आर प्लस करके कंपैरेटिव और ई एस टी प्लस करके सुपरलेटिव। ई डी है, डी से पहले ई वावल है तो एन है, एन से पहले वावल आई है। तो बच्चों एक दो एग्जांपल और लिख देता हूं, जैसे मैं फिट है एफ आई टी, फिट हो गया, फैट हो गया और बिग हो गया बच्चों, बिग हो गया और क्या हो गया बच्चों, डिम हो गया, स्लिम हो गया। ये बच्चों बहुत सारे एग्जांपल है। इसमें क्या करना है आपने, लास्ट वाला जो लेटर है हमारे पास बिग, जैसे टी फिट का एफ आई डबल टी हो जाएगा, टी का डबल और ई आर लगा करके कंपैरेटिव और एफ आई डबल टी ई एस टी लगा करके क्या बोल जाएगा सुपरलेटिव। बच्चों आपने इसको ध्यान रखना है, अगर लास्ट में हमारे पास कॉन्सोनेंट और कॉन्सोनेंट से पहले वावल, तो वहां पर लास्ट कॉन्सोनेंट को डबल और उसके बाद ई आर से कंपैरेटिव और ई एस टी से सुपरलेटिव। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं, रूल नंबर 4। सिंपल है, इसके ज्यादा नहीं है, वो साथ ही बताऊंगा। उसके बाद अगर बच्चों हमारे पास यदि लास्ट में कॉन्सोनेंट है वह लास्ट में लास्ट में क्या है बच्चों हमारे पास कॉन्सोनेंट नहीं, सॉरी, लास्ट में हमारे पास, अगर हमारे पास लास्ट में जो है वाई है, सॉरी लास्ट में वाई है वह वाई से पहले बच्चों हमारे पास कॉन्सोनेंट है, वाई से पहले कॉन्सोनेंट है, तो क्या करना है बच्चों, वाई को आई में बदलें, वाई को आई में बदलें वह ई आर लगाकर कंपैरेटिव डिग्री व ई एस टी लगाकर क्या करेंगे सुपरलेटिव डिग्री बनाएं बच्चों। जैसे कि एग्जांपल है, जैसे इजी है ई ए एस वाई, एस सॉरी लास्ट में क्या है वाई कंडीशन है हमारी, वाई है, वाई से पहले कॉन्सोनेंट हो जैसे एस लगा है तो क्या पढ़ेंगे ई ए एस, वाई हटाना है आई लगाना है, और क्या करेंगे ई आर से कंपैरेटिव ई ए एस आई ई एस टी से क्या करेंगे ई एस टी लगा करके ई एस टी से सुपरलेटिव ई एस टी। आगे नेक्स्ट आता है बच्चों, जैसे लेजी है,
लेजी, LAZIER, LAZIEST, लेजीएस्ट। और हैप्पी, HAPPY, हैप्पी में भी ऐसे करना है आपने। हेल्दी हो गया, HEALTHY, हेल्दी हो गया। और ड्राई हो गया बच्चों, ड्राई हो गया। प्रेटी हो गया, PRETTY, प्रेटी हो गया। प्रेटी के बाद बिजी हो गया, बिजी हो गया। होली हो गया। ये बच्चों हमारे पास क्या करना है, वाई हटाना है। IER, आई वाई की जगह आई करना है। और ER से कंपैरेटिव, आई के बाद EST से सुपरलेटिव डिग्री हमारी बन जाती है बच्चों। नेक्स्ट नंबर 4 की बात करते हैं बच्चों। हमारे पास किसकी बात करते हैं, नंबर 4 की बात करते हैं बच्चों। तो रूल नंबर बच्चों हमारे पास आता है नंबर 5। नंबर 5 में क्या है बच्चों, अगर लास्ट में, अगर पॉजिटिव डिग्री के लास्ट में y है, वह y से पहले, वहां तो हमारे पास क्या था बच्चों, हमारे पास वहां वावल था। और उससे नहीं, सॉरी, वहां तो कॉन्सोनेंट था। वहां क्या था, y से पहले कॉन्सोनेंट, यहाँ आ जाता है वावल, यहाँ वावल है। तो सिर्फ क्या करना है, केवल, यानी केवल आपने क्या करना है, केवल ER लगाकर कंपैरेटिव डिग्री व EST लगाकर क्या करना है, सुपरलेटिव डिग्री बनानी है बच्चों। ये आपने ध्यान रखना है। जैसे मैंने आपको बताया है, लास्ट में पॉजिटिव डिग्री के y है और y से पहले कॉन्सोनेंट नहीं, पिछले वाला कॉन्सोनेंट था, वहां y हटाना था। यहाँ वावल है, y से पहले वहां कुछ नहीं हटाना, सिर्फ ER प्लस करके कंपैरेटिव और EST लगा करके सुपरलेटिव। जैसे गे है, GAYER, गेयर। और GAYEST, गेस्ट। और ग्रे, GREY, ग्रे, GREYER, ग्रेयर। और GREYEST, ग्रेएस्ट। उसी प्रकार रहता है ये गे, GAY, और ग्रे, GREY। और एक ग्रे है, GRAY, ये EY है, ये AY है, GRAYER और GRAYEST। बच्चों आपने ध्यान रखना है, लास्ट में y है और y से पहले वावल है, तो वहां पर कुछ नहीं हटाना, बस सिर्फ प्लस करना है ER से कंपैरेटिव डिग्री, EST से सुपरलेटिव डिग्री। ये हमारा हो गया रूल नंबर 5। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास रूल नंबर आता है 6। रूल नंबर क्या आता है बच्चों, 6। रूल नंबर 6 में क्या होता है बच्चों, हमारे पास इसमें सारी डिग्री हमारे पास अलग अलग होती है, तीनों की तीन अलग होती है। सभी पीडी, इसमें सभी डिग्रीज में अलग अलग शब्द होते हैं, अलग अलग वर्ड होते हैं, अलग अलग वर्ड्स होते हैं। जैसे तीनों अलग ही होते हैं, मीन्स जैसे हमारे पास गुड है, जैसे गुड में क्या हो जाएगा, गुड का बेटर बेस्ट, गुड का बेटर बेस्ट। वेल है, WEL, वेल अच्छा होता है, वेल का भी क्या हो जाएगा, बेटर और बेस्ट। वेल का भी, गुड का भी और वेल का भी सेम होता है बच्चों। उसके बाद आता है बैड, BAD, बैड। बैड का क्या होता है बच्चों, बैड का होता है वर्स, WORSE, वर्स। और वर्स्ट, WORST। और इल होता है ILL, उसका भी सेम, वर्स और वर्स्ट। ठीक है, वर्स कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में वर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है बच्चों इविल, ये भी हमारे पास सेम है, बैड हो गया, इल हो गया, इविल हो गया, सेम आएगा तीनों का इनका बच्चों, ये आपने ध्यान रखना है। उसके बाद आता है बच्चों हमारे पास नेक्स्ट आता है जैसे फोर है, FOR, FOR, ये होता है बच्चों, फोर में आएगा फॉर्मर, फोर में FORMER, फॉर्मर, FOR ही था, यहाँ ई नहीं, अलग हो गया। और फोरमोस्ट, FORMOST, फोरमोस्ट भी कह देते हैं इसको, और फर्स्ट भी बोल देते हैं बच्चों इसको। फोरमोस्ट और सामने फॉर्मर, बिल्कुल उससे सामने, दोनों में यानी कि एक ज्यादा आगे, एक फोरमोस्ट या फर्स्ट कह देते हैं सबसे आगे। ठीक है,
उसके बाद आता है बच्चों लेट हो गया, लेट हो गया, लेट है क्या ये बच्चों, एक तो होता है लेट का, एक तो होता है बच्चों लेटर और एक होता है लेटर, LATTER लेटर। और बच्चों इसमें क्या आता है सुपरलेटिव में, लेटर है तो लेटर का हो जाएगा लेटेस्ट, लेटर का तो आएगा LATTEST लेटेस्ट, और लेटर है लेटर का आएगा लास्ट। लेट है, लेट में लेट का लेटर है तो लेटेस्ट होगा, लेट का लेटर है तो लास्ट होगा। उसके बाद बच्चों एक आता है मैनी, मैनी का आ जाएगा मोर और मोस्ट, मैनी मोर मोस्ट। एक और होता है मच का भी सेम होगा बच्चों, मच का भी मोर और मोस्ट। मैनी हमारा जो है काउंटेबल है और मच हमारा अनकाउंटेबल है। क्लियर पॉइंट बच्चों। तो ये हमारी तीनों की तीनों डिग्रीज अलग अलग होती है बच्चों। लास्ट रहती है हमारे पास रूल नंबर 7। लास्ट रूल में मैं बता देता हूँ बच्चों आपको, लास्ट में क्या होता है हमारे पास जो होता है दो, हमारे पास क्या होता है बच्चों जिसमें दो या दो से अधिक सिलेबल होता है। मैं आपको सिलेबल की बात करता हूँ। सिलेबल होता है बच्चों जब हमारे पास कोई जो हमारी एडजेक्टिव है वो हमारी जो है पॉजिटिव डिग्री है हमारी वो दो सिलेबल से जुड़ करके बनती है या दो से ज्यादा से बनी है। जैसे इसमें क्या होता है बच्चों हमारे पास जब दो SYLLA सिलेबल या दो सिलेबल या दो सिलेबल्स या दो से अधिक से कोई पॉजिटिव डिग्री है बनी है तो वहां क्या करना है, उससे पहले मोर पॉजिटिव डिग्री से पहले मोर लगाकर क्या करते हैं कंपैरेटिव डिग्री, वह मोस्ट लगाकर क्या करते हैं सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं बच्चों। अगर हमारे पास जैसे आता है जैसे ब्यूटीफुल है बच्चों, जैसे हमारे पास ब्यूटीफुल है, ब्यूटीफुल में क्या हो जाएगा BOT फुल दो से अधिक, तो मोर क्या हो जाएगा मोर ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल। और यहां आ जाएगा मोस्ट ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। और आता है बच्चों हमारे पास डिफिकल्ट है DIFFICULT डिफिकल्ट, मोर डिफिकल्ट, मोर डिफिकल्ट और मोस्ट डिफिकल्ट, मोर डिफिकल्ट और मोस्ट डिफिकल्ट। तो बच्चों नेक्स्ट है जैसे हैंडसम है, जैसे हैंडसम है, हैंडसम में भी ऐसे करना है बच्चों, ठीक है। और ब्यूटीफुल तो हो गया। फेमस है FAMOUS फेमस है, इसमें भी मोर फेमस मोस्ट फेमस। और क्या हो गया ऑनेस्ट है HONEST, उसमें भी मोर ऑनेस्ट और मोस्ट ऑनेस्ट। और अच्छा बच्चों एक्सपेंसिव है जैसे EXPENSIV एक्सपेंसिव में मोर एक्सपेंसिव और हमारे पास आ जाएगा मोस्ट एक्सपेंसिव। तो बच्चों ये हमारे पास आज का जो टॉपिक है वो यही समाप्त होता है, यहीं पर उसका एंड करते हैं। तो बच्चों मैंने आपको आज कराई है डिग्रीज, एक बार छोटा सा रिपीटेशन कर देता हूँ। 3 प्रकार की डिग्रीज होती हैं जिसमें हम पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री बच्चों हमारे पास जब से एक व्यक्ति या एक वस्तु की हम कोई विशेषता को प्रदर्शित करते हैं तो वहां पर हम पॉजिटिव डिग्री यूज करते हैं। उसके बाद दो कंपैरेटिव डिग्री किन्हीं दो व्यक्तियों की या किन्हीं दो वस्तुओं के बीच में जब हम कंपैरिजन का काम करते हैं तो वहां कंपैरेटिव डिग्री यूज करते हैं बच्चों। नेक्स्ट आता है हमारे पास नंबर 3 आती है सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री में क्या होता है बच्चों हमारे पास, सुपरलेटिव डिग्री होती है बच्चों हमारे पास जिसमें कि हम दो से अधिक व्यक्तियों के बीच या दो से अधिक वस्तुओं के बीच जब हम तुलना करते हैं कंपैरिजन करते हैं वहां सुपरलेटिव डिग्री का यूज किया जाता है। और सुपरलेटिव डिग्री जो है हाईएस्ट डिग्री होती है हमारे पास। और इसमें जो है हम क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पर हम उसमें क्या करते हैं उससे पहले दा लगाते हैं किससे,
हमारे पास सुपरलेटिव डिग्री थे से पहले, और कंपैरेटिव डिग्री में मैंने देन का भी बताया है। जब हमारे पास जो है सब्जेक्ट के बाद इंट्रांसिटिव वर्ब होती है तो वहां पर हमने बच्चों क्या यूज करना है, इंट्रांसिटिव वर्ब है तो वहां पर बच्चों क्या करेंगे, देन का यूज होगा, और उसके बाद और देन के बाद हमारे पास जो होगा वो हमारा प्रोनाउन जो होगा वो हमारे पास सब्जेक्टिव केस को होगा। और बच्चों एक पॉइंट और ध्यान रखना, अगर हमारे पास कंपैरेटिव डिग्री की बात हो रही है, कंपैरेटिव डिग्री में सब्जेक्ट के बाद ट्रांसिटिव वर्ब आ जाए, बच्चों ट्रांसिटिव वर्ब आ जाए उसका बता देता हूँ, मैंने बताया नहीं आपको, वो मैं आपको एग्जांपल बता देता हूँ सिर्फ एक। जब हमारे पास जो है कंपैरेटिव डिग्री की बात करता हूँ, जब हमारे पास सब्जेक्ट के बाद जो है ट्रांसिटिव वर्ब आ जाए तो वहां पर हमें देन यूज करना है, किसके बाद, डिग्री के बाद, लेकिन उसके बाद जो हमारा प्रोनाउन होगा वो हमारा ऑब्जेक्टिव केस को होगा, वो हमारा किसको होगा बच्चों, ऑब्जेक्टिव केस को होगा। जैसे जैसे एग्जांपल है बच्चों हमारे पास ये है, you love him better than me। बच्चों you love him better than me हमारे पास क्या है, हमारा प्रोनाउन जो है हमारे पास वो क्या है, ऑब्जेक्टिव केस में है। तो बच्चों आज का वीडियो यही समाप्त होता है। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगती है तो उसको लाइक जरूर करें और इसको शेयर करें, और इसको अगर आपने कभी इसको सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को फ्यूचर मंत्र एकेडमी को, तो उसको सब्सक्राइब जरूर करें। ओके बच्चों, थैंक यू।